कामयाबी उन्हीं लोग के कदम चूमती है जो अपने फैसले से दुनिया बदल कर रख देते हैं, और नाकामयाबी उन लोगों का मुकद्दर बनकर रह जाती है जो दुनिया के डर से अपना फैसला बदल लेते हैं। जो डर के आगे डर जाते हैं वो जीतेंगे कैसे, वो जीते जी ही मर जाते हैं। डर एक ऐसी फीलिंग है जो कहीं न कहीं हर एक इंसान के अंदर होती है, लेकिन कुछ लोग इससे डर जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इससे लड़ जाते हैं। नाकामयाब इंसान डर से डर कर पीछे हट जाता है और कामयाब इंसान डर को डराकर आगे बढ़ता है। दोस्त, आज का ये वीडियो आपको मोटिवेशनल का पावर देने वाला है, क्योंकि अब से ठीक 30 से 40 सेकंड बाद इस वीडियो में एक ऐसी गाथा सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी होगी कि आप डर से नहीं डरोगे, बल्कि डर आपसे डरेगा। इस दुनिया के महान से महान लोगों ने यह बात बोली है कि जो तुम्हारा डर है ना, तुम्हारे नाकामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। ये जो तुम्हारा डर है ना, यही है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये वो डर ही है जिस वजह से तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। याद रखना, जब तक तुम्हारे अंदर वो डर नाम का कीड़ा रहेगा, तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना तो दूर, तुम जिंदगी को ठीक तरह से जी भी नहीं पाओगे। डर को कैसे डराते हैं ये तुम इस कहानी से जान जाओगे। साल 1988 जब एक 16 साल का लड़का पूरा तैयार होकर मैदान में उतरने को था, तब एक बहुत ही बड़े मैच के लिए, वो मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच। भारत की स्थिति बेहद ही खराब थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान एकदम जोश में भारत की स्थिति को और भी खराब करने की कोशिश कर रहा था। तभी इंडिया का एक और बैट्समैन अपना विकेट खो देता है और तब बारी थी एक 16 साल के लड़के की, जिसे अब टीम का भार संभालना था। वो धीरे धीरे मैदान में बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, मैदान में दर्शकों की चिल्लाहटों से उसकी धड़कनें भी तेज हो रही थी। उस मैच को देखने और सुनने वालों की संख्या लाखों व करोड़ों में थी। सब यही कह रहे थे कि ये 16 साल का लड़का, जिसे अभी गलियों के बच्चों के साथ खेलना चाहिए, वो सीधा इंटरनेशनल लेवल पर खेलने आ गया। बड़ी नाइंसाफी हुई है बेचारे के साथ। सामने ये पाकिस्तान के खतरनाक बॉलर शोएब अख्तर, वसीम अकरम और वक्कार यूनिस, जिसकी अगर एक गेंद जिस्म को लग जाए तो ये बंदा परलोक सुधार जाएगा। उस जमाने का बड़े से बड़े बल्लेबाज भी खतरनाक गेंदबाजों का सामना करने से कांपता था। ऐसे में महज 16 साल का लड़का क्या ही कर लेता। डर तो उसको भी लग रहा था, धड़कनें उसकी भी तेज हो रही थी, मन में डरावने ख्याल उसके भी आ रहे थे। तभी सामने पाकिस्तान गेंदबाज अपनी रफ्तार से गेंद लेते हुए बढ़ता है और ये लड़का अंदर से पूरी तरह डरा, बस उस गेंद के छूटने का इंतजार कर रहा था। वो जब अंदर से डर रहा था, घबरा रहा था, इसी के बीच गेंदबाज के हाथ से जब बॉल छूटती है और सीधे उस लड़के के नाक पर लगती है, और तभी उसके नाक से खून की धाराएं बहने लगती है। इतना खून निकलने लगता है कि जितने में हम डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन वो लड़का एक गहरी सांस लेता है, खून पोंछता है और पट्टी करते हुए सिर्फ एक ही मिनट के अंदर वापस बल्ला थाम लेता है। और ये देखते ही पूरा मैदान शांत हो जाता है। गेंदबाज भी सोच में पड़ जाते हैं। खुद उस लड़के के टीममेट्स उससे कहते हैं कि वो रिपोर्ट हट करके डिक्लेयर करते हुए आउट हो जाए। उसको सब कहते हैं कि वो मैदान छोड़कर बाहर आ जाए, क्योंकि उसकी हालत गंभीर है। लेकिन बावजूद इसके वो लड़का एकदम निडर होकर खड़ा था। वो उस गेंद का बहुत बहुत शुक्रिया करता है, जिससे अब उसके दिल से खेल के प्रति डर निकाल दिया था। वो तुरंत स्ट्राइक एंड में जाता है और गेंदबाज को चैलेंज करता है, और अगली गेंद बाउंसर आती है और वो उस गेंद पर एक तगड़ा छक्का लगा देता है, जिससे पाकिस्तान गेंदबाज एकदम धर्रा उठते हैं। इसके बाद न सिर्फ उस मैच के दौरान वो लड़का अपनी दहशत बरकरार रखता है, बल्कि अगले 24 साल तक उसके नाम के बॉलर्स में इतनी दहशत रहती है कि बड़े बड़े गेंदबाज भी उसके सामने बॉलिंग करने से पहले भगवान से प्रार्थना करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की। आज भी सचिन अपने इंटरव्यू के दौरान यही बातें कहते हैं कि यदि वो पहली गेंद मुझे हर्ट न करती तो मैं उस चोट लगने के डर से दोबारा मैं कभी भी मैदान में नहीं उतरता। दोस्त, कहते हैं कि डर भी उसी को डराता है जो कायर होता है, डरपोक होता है। खुद के जिगर को इतना मजबूत बनाओ कि डर को तुमसे डर लगने लग जाए। क्या भगत सिंह को नेशनल असेंबली में बम फोड़ते वक्त डर नहीं लगा होगा कि उनकी एक हरकत का अंजाम फांसी होने वाला है? क्या संविधान लिखते वक्त बाबा साहब अम्बेडकर को इस बात का डर नहीं लगा होगा कि जिस महाजर्ती के साथ एक आम इंसान पानी तक नहीं पीता, उसी महाजर्ती के अम्बेडकर साहब ने लिखित संविधान को ये देश अपसेट करेगा कि नहीं? क्या सावित्रीबाई फुले को इस बात का डर नहीं लगा होगा कि अगर वो औरत के शिक्षा और हक के लिए आवाज उठाएंगी तो उनके परिवार और उनके पति बच्चों को सभी को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाएगा? उन्हें भी हर रात धमकी भरा खत लिखा जाता था। हर सुबह जब वो औरतों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनको कीचड़ और पत्थरों की बरसात होती थी। लोग उन्हें न जाने कितनी गालियां देते थे, लेकिन क्या वो अपने मकसद से पीछे हटी? ना। जिन जिन ने लेजेंडरी का मैंने अभी तक नाम लिया, क्या उनमें से अभी तक कोई भी अपने इरादों से डगमगाया? नहीं ना। एक बहादुर और डरपोक में बस इतना ही फर्क होता है कि वह एक फक्र से जीता है और दूसरा गुलामी से जीता है। डर को अगर हम ठीक से समझे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये असल में कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ हमारे नकारात्मक ख्याल हैं कि अगर ऐसा किया तो यह हो जाएगा, वैसा किया तो यह हो जाएगा, वगैरह वगैरह। दोस्त, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? क्या तुम इस दुनिया में परमानेंट हो? क्या तुम्हारा परिवार परमानेंट है? क्या ये समाज परमानेंट है? इनफैक्ट जिनसे तुम डरते हो, क्या वो परमानेंट है?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक दिन तो सबको परलोक सिधारना ही है। तुम भी यही मेहमान हो, वो भी यही मेहमान है। बस खुद की सोच को और इरादों को पक्का कर लो। दुनिया के किसी भी डर से नहीं डरोगे, चाहे तुम किसी भी सिचुएशन में डरते हो। बस इतना तुम सोच लेना, या तो डरना है या फिर लड़ना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।